गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक नया वीडियो जिसमें क्लास मंडे को जो पढ़ाया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का सर ये वीडियो के माध्यम से आंसर, क्योंकि उस दिन जो हुआ था सर वो डिस्कशन हुआ था और उस डिस्कशन में कुछ चीज़ें कवर हो गई थी और सर कुछ चीज़ों पे सर बात करनी थी। ठीक है, तो सर उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे सर जो ओरल डिस्कशन हो रहा था सर उसे हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। सर जो ट्रांजेक्शन है सर, इन सारे ट्रांजेक्शन में देखें तो सर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यानी सर सब पर थोड़ा सा सोचने लायक। डिस्काउंट हम खत्म कर ही चुके हैं सर। इन सारे ट्रांजेक्शनों की लगभग अगर आप ठीक से न समझेंगे तो सर आपको दो मीनिंग ही दिखेंगी और जिसकी वजह से आप अपने आंसर को गलत करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं इस नरेशन की हेल्प से क्वेश्चन की बात करता हूँ। लिखा है बिंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि सर हम किसी को एक अमाउंट एज अ लोन के तौर पे देते हैं, एक अमाउंट एज अ लोन देते हैं और उस लोन पे हम ये कहते हैं सर इंटरेस्ट लगेगा आपसे। हम उस लोन पे सर उससे इंटरेस्ट रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक सर, इंटरेस्ट लेने की कोई डेट आपने डिसाइड की होगी, इंटरेस्ट लेने की आपने कोई डेट डिसाइड की होगी। सपोज सर जो भी डेट होगी, बिकॉज क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन है तो आप अपने दिमाग में सर एक डेट एज्यूम करें और जिस डेट पर इंटरेस्ट मिलने वाला था उस डेट पर सर पेमेंट नहीं है सर, ये उससे रिलेटेड, यानी इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, मिलने की केवल डेट आई है। इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट अक्रूड। अब जरा ये सोचिए, अगर मुझे इंटरेस्ट आज ले लेना था, मैंने किसी को अमाउंट दे रखी थी और वो इंटरेस्ट आज मुझे दे नहीं रहा, तो इन फ्यूचर उससे इंटरेस्ट लेना मेरा राइट होगा। इन फ्यूचर उससे इंटरेस्ट लेना मेरा राइट होगा। और सर आप क्लास 11 से पढ़ते हैं, जहाँ राइट क्रिएट होता है सर वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। यानी इन फ्यूचर जब वो पर्सन पैसा अर्न करेगा तो सबसे पहले वो हमें पेमेंट करेगा। किसका पैसा देगा सर, इंटरेस्ट का पैसा देगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग? उससे इंटरेस्ट लेना अब मेरा राइट है, क्योंकि डेट बीत चुकी है, मैं कहीं काम करता हूँ और सर वहाँ का ऑनर मुझे ये कहता है कि ये 1 मंथ बाद आपको सैलरी मिलेगी, यानी विद इन 1 मंथ सर मैं उससे सैलरी के लिए डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा राइट नहीं है। राइट कब होगा सर, जैसे ही ये मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद सर मेरे पास वो राइट मिलेगा, भैया मैंने काम कंप्लीट कर दिया, 1 महीने हो गए, मुझे मेरी सैलरी दीजिए। सेम उसी तरीके से सर हमने अमाउंट दे रखी थी एज अ लोन, हमने एज अ लोन अमाउंट दे रखी थी, लेकिन सर एज पर एग्रीमेंट एक डेट डिसाइड की गई थी कि उस डेट पर इंटरेस्ट लेना। सर जब तक वो डेट नहीं है कि तब तक सर मैं राइट नहीं रखता उनसे इंटरेस्ट लेने का, लेकिन सर ऑन दैट डेट और आफ्टर दैट डेट, उस डेट पर या उस डेट के बाद अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला तो सर मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ और राइट हो गया तो सर ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। मीन्स एसेट इंक्रीज कर रहा है और एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं आप, डेबिट करते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितने सर, क्वेश्चन में गिवन है 4000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000। अब सर क्वेश्चन ये मिलता है आप इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, डेबिट तो क्लियर है बिकॉज एसेट्स हो गया। सर इंटरेस्ट इज इनकम, मैं एज अ लोन आपको अमाउंट देता हूँ और उस पर इंटरेस्ट लेना मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। इसने मुझसे क्या करा, क्रेडिट टू इंटरेस्ट। नरेशन बिंग इंटरेस्ट ड्यू, मतलब डेट आ चुकी है बट नॉट रिसीविंग, सर मिला नहीं, यानी कि सर इंटरेस्ट लेने की डेट आ चुकी थी, आज ड्यू डेट बीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सर पेमेंट हमें नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट लिखा सैलरी ड्यू टू स्टाफ ₹25,000। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी मिलने की डेट आ गई थी, लेकिन सर वो सैलरी अब तक मिली नहीं। तो क्वेश्चन लिखा सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि सर सैलरी ड्यू तो हो गई लेकिन हमने उसे पे नहीं किया। तो सैलरी हमारे लिए देना एक्सपेंस होता है, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट सर 25,000 सर बट नॉट पेड, अब तक दिए नहीं है सर, दिए नहीं तो मेरा बर्डन बढ़ेगा ना, मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। आज मुझे आपको सैलरी दे देनी चाहिए लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इन फ्यूचर आपको दे दूंगा। क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सर अब ये सैलरी देना मेरी लायबिलिटी हो गई, मैंने आपसे काम करा लिया और अब तक आपको पेमेंट नहीं करा। तो सर ये लायबिलिटी क्रिएट करो और लायबिलिटी जैसे इंक्रीज करे क्या होती है, क्रेडिट होती है। मेरी इतनी बात क्लियर आप समझ लो।
तो सर सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 से टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन सर, थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा है आउट ऑफ रेंट पेड। आउट ऑफ रेंट पेड, जो किराया दिया गया, आउट ऑफ रेंट पेड ₹4,000 ₹2,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये कि सर जो किराया आपने पेमेंट इस साल कर दिया, यानी आपको करना नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो किराया आप पे कर चुके हैं उस किराए का 2,000 अगले साल का रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। या फिर मैं ऐसे शब्दों में बोलूं कि सर 2,000 रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, जो किराया दे चुका हूं सर उसमें से 2,000 अगले साल का किराया। तो जब अगले साल का किराया दे चुका हूं तो सर ये अगले साल यानी कि एक्सपेंस को मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं। अगर किसी एक्सपेंस को हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो सर वो हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट बड़े क्या करेंगे, तो आप इसे या तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट करें या फिर क्या लिखेंगे प्रीपेड। प्री मतलब पहले और पेड मतलब दे दिए सर टाइम से पहले। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2,000 से। और टू रेंट, सर रेंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, वो तो एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस तब होता है जब हमने उसकी टाइम पर पेमेंट करी, लेकिन सर पहले मुझे ये लग रहा था कि मैंने जितनी पेमेंट की है वो सारा का सारा इस साल से रिलेटेड है, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि नहीं सर उसमें से 2,000 अगले साल का है, यानी उसमें से 2,000 माइनस करेंगे आप, और जब 2,000 रेंट में से माइनस करेंगे तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट टू रेंट अकाउंट ₹2,000। क्लियर है सर? 3 जनरल। चौथा लेकर सर नेक्स्ट लिखा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज और फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। मतलब इस बात का क्या है सर, जिस फर्नीचर को आप यूज कर रहे हैं उस पर 10% की डेप्रिसिएशन लगी। जिस फर्नीचर को आप यूज कर रहे हैं उस फर्नीचर पर 10% की डेप्रिसिएशन लगी। सर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट है कितने से सर 5,000 का फर्नीचर, उस पर 10% 500। टू फर्नीचर सर एसेट होता है, बट जब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी तो उसकी वैल्यू डाउन होगी, और वैल्यू डाउन होगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू फर्नीचर कितने रुपए से, 500 रुपए से। मेरी बात क्लियर आप लोगों को? सर ये हो गया सर। 2-3 ट्रांजेक्शन और बचे, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लिया जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लिखा हुआ है कि सर मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को सेंड कर रखा है। मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन ही, क्योंकि फोन पड़ा होगा और फोन से वीडियो बन रहा है, तो मैं ऐसे इस नरेशन का क्वेश्चन बनाऊंगा। सर हुआ ये बिन गुड्स यूज मेकिंग फॉर फर्नीचर। आपने 1,500 के गुड्स, यानी जो आपने गुड्स खरीदा था फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिसे आप खरीदने बेचने का काम करते थे, सर उन्हीं में से 1,500 के गुड्स को आपने यूज कर लिया सर फर्नीचर को बनाने में। फर्नीचर को बनाने में सर आपने 1,500 के गुड्स को क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सर फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। फर्नीचर बन रहा है तो सर फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन सर ये पैसे कहां से आए, सर पैसा लगाएंगे आपने अपना ही खरीदा हुआ सामान यूज कर लिया। जब आपने खरीदा होगा तो डेबिट किया होगा। जब कभी आप गुड्स की परचेजिंग करते हैं तो आप उसे डेबिट करते हैं। जब उसी सामान को आप यूज कर रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेज अकाउंट सर कितना, 1,500 से आपका एक्सपेंस कम हो गया, बिकॉज वो एक्सपेंस कन्वर्ट हो गया एसेट। आपका एक्सपेंस डिक्रीज करेगा बिकॉज सर वो एक्सपेंस कन्वर्ट हो गया एसेट में। सर फर्नीचर एसेट इंक्रीज कर आप उसे डेबिट करेंगे, और टू परचेज। क्लियर मेरी बात? नरेशन बिन गुड्स यूज फॉर मेकिंग इन फर्नीचर। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की मैंने 2 जनरल एंट्री पास की, ए एंड बी। यहां पहला लिखा हुआ रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन। तो सर कमीशन रिसीव करने की एंट्री पास करें। सर कमीशन मिले, सैलरी मिले, इंटरेस्ट मिले, कुछ भी जब मिलता है तो मिलता क्या है, पैसा मिलता है। कमीशन मिले, सैलरी मिले, कुछ भी मिले तो सर आपको मिलता क्या है, सर पैसा मिलता है। तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा, कितने रुपए से, तो सर आप अमाउंट देखेंगे तो रुपये लिखा हुआ 10,000, तो आपने पैसा
एसेट आएगा इंक्रीज करेगा, आप डेबिट करेंगे तो आपके बैंक को डेबिट कितने रुपए से 10,000। मेरी बात क्लियर हुई आपको सर? सर किसका पैसा है सर? कमीशन, और कमीशन इज इनकम। जब इनकम इंक्रीज करती है तो आप उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कमीशन रिसीव अकाउंट कितने रुपए से? 10,000। क्लियर? लेकिन सर सेकंड ट्रांजैक्शन इसमें क्यों आप दूसरी एंट्री क्यों पास करें? क्योंकि कॉमा कैटेगरी तो आप क्वेश्चन में सर इम्प्लाई लिखोगे हाफ कमीशन रिसीव इन एडवांस, यानी पहले तो उसने 10,000 की कमीशन मिली तो सर ये 10,000 कमीशन मिल गई, लेकिन सर बाद में वो ये कह रहा इसमें से आधा एडवांस है, मतलब काम आपने किया ही नहीं है, या फिर मैं ऐसे कहूँ आपने काम आधा ही किया है, आपने आधा काम नहीं किया और पूरे काम की कमीशन ले ली, यानी बिना काम किए हुए पैसा ले रहे सर। बर्डन हो एक बर्डन हो। मैं एक बच्चे को कहता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ सर, मंथ ओवर होने से पहले मैं उसे कहता हूँ फीस दे दो मुझे, तो जैसे मैं उसे फीस ले लूंगा अब पढ़ाना मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं पैसा ले चुका हूँ, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो सर इस 10,000 का हाफ जो है सर वो मेरे ऊपर लायबिलिटी, इस 10,000 का हाफ जो है सर वो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करो। जब लायबिलिटी क्रिएट करेगा तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा तो सर उसे क्रेडिट करना। सर ये इनकम में से अब पता चल रहा है ये आधा ही इस साल का इनकम है और आधे को तो काम ही नहीं किया और आपने पूरा का पूरा इनकम के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया। आप पूरा का पूरा इनकम के नाम पर रिकॉर्ड किए कर चुके हैं, जबकि आधा आपके ऊपर इनकम नहीं है, आपके ऊपर बर्डन है, लायबिलिटी है। मतलब क्या हुआ सर? इनकम डिक्रीज कर गई और लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर इनकम डिक्रीज कर रही है, डेबिट होगी तो आपने डेबिट यानी कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट। जो रिसीव हुआ था कमीशन उसी में से आधा डिक्रीज करे तो 10,000 का आधा 5,000 हो गया और ये 5,000 से कन्वर्ट हो गया है लायबिलिटी में। तो जब सर ये 5,000 लायबिलिटी में कन्वर्ट हो एडवांस कमीशन सर कितने पैसे? 5,000। क्लियर मेरी बात? सर 5,000 रुपए से क्या हो गया? एडवांस कमीशन। आपके ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज करें सर, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो आपसे क्या करें? क्रेडिट एडवांस कमीशन अकाउंट सर कितने रुपए से? 5,000 रुपए। ये सर आपकी जनरल एंट्री। आपके क्वेश्चन में सर 2 ट्रांजैक्शन और गिवन है और मैंने उसकी जनरल एंट्री नहीं पास कर रखी। आपके गिवन क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन और हैं और मैंने उसकी जनरल एंट्री पास नहीं की। तो सर पहला क्वेश्चन ये बनता है क्यों नहीं जनरल एंट्री पास करा? तो सर अगर आप ठीक से देखें तो क्लास 11 को मैं कई बार चिल्ला के बता चुका हूं कि यहाँ हम अकाउंटिंग करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई सिंगल पर्सन ओनर है, यानी जो पार्टनरशिप नहीं है, जो कंपनी नहीं है। कंपनी में नंबर ऑफ ओनर एक से ज्यादा होते हैं और पार्टनरशिप में सर मोर देन 1 होते हैं। तो वहां तो सर इन दोनों एंट्रियों को पास किया जाएगा जो अभी आपने छोड़ रखा। लेकिन यहां सर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में मैं कहता हूं इस एंट्री को पास करने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्यों आखिर ऐसा मैं कह रहा हूं? अब जरा ये सोचिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना और ड्राइंग से इंटरेस्ट लेना। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना सर कैपिटल कौन लगाता है? ऑनर। और इस बिजनेस का मालिक भी कौन है? ऑनर ही। भाई मालिक ऑनर ही ना, यानी कि जिसको देना है उसी से लेना भी। मैं कहता हूं सर मेरी इस जेब से पैसा निकाल कर मैं अपनी इस जेब में रख लेता हूं, मेरी टोटल अमाउंट कोई चेंजिंग आएगी? मैं ये कहता हूं कि मेरी पैंट की जो 2 जेबें हैं सर मैं इन दोनों में चेंजिंग कर देता हूं, इसमें से 100 रुपये निकाल के इसमें रख लेता हूं। तो सर टोटल अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, यानी कि जिसने पूंजी लगा रखी है उस पूंजी पर, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देते, यानी उस पूंजी पर इंटरेस्ट देना। तो कोई ना कोई होगा ना लेने वाला, कोई ना कोई लेने वाला होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई लेने वाला होगा। तो लेने वाला कौन है सर? जिसने कैपिटल लगाई है। अगर कोई लेने वाला इंटरेस्ट है तो सिंपल सी बात है सर कोई पेमेंट कर रहा होगा तभी उसको मिल रहा है। अब पेमेंट करने वाले जरा सर पेमेंट कौन करेगा? इस बिजनेस का मालिक। और मालिक कौन है सर? जिसने पैसा लगाया। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सर पैसा लगाने वाला मालिक है, उसी को इंटरेस्ट देना है। और किसको देना है? पैसा लगाने वाले को। अगर लगाने वाला पैसा और देने वाला पैसा अगर एक ही आदमी इंटरेस्ट की लेन देन की जाएगी, इतना तो क्लास 11, 17, 16 साल आपकी उम्र होगी, इतना आप भी अंडरस्टेबल है कि सर अपने आप से कोई इनकम नहीं क्रिएट करता है। तो मैंने ये आपसे कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एंट्री नहीं पास होगी। नेक्स्ट ईयर जब मैं आपको 12th में पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। नेक्स्ट ईयर 12th में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो वहां पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, मैं कंपनी पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी में, तो वहां पे मैं सर इनकी जनरल एंट्री पास करूंगा। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ
क्या कहा कि सर ये बिजनेस की स्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ है। ओके, तो सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे क्लास 12 में मैं इन सारी चीजों को अगेन जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखेंगे हम लोग, कंपनी की अकाउंटिंग सीख पड़ेंगे, तो सर ये सब कुछ एंट्री पास होगी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां सर देने वाला कोई और है या कई सारे लोग मिलकर किसी एक को इसमें से दे रहे, तो जिसको मिलने वाला होगा वो नहीं छोड़ेगा, कहेगा भाई आप दीजिए मुझे। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ सर होने वाला है एक ही आदमी है, वही देने वाला भी है और वही लेने वाला भी है, वही देने वाला भी है और वही लेने वाला। इसलिए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात छोड़ देंगे आप, सोल प्रोप्राइटरशिप के। मेरी बात क्लियर हुई? अनदर थिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताओ। सर व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग? सर ड्राइंग ए टाइप ऑफ अमाउंट विच इज ड्रॉ बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज। मालिक अपने पर्सनल पर्पज के लिए अमाउंट यूज करे और अमाउंट किससे रिलेटेड हो? सर बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अमाउंट को सर ऑनर ने अपने पर्सनल पर्पज में यूज किया था। अगर ऑनर अपने पर्सनल पर्पज में यूज कर रहा है तब, अगर ऑनर अपने पर्सनल पर्पज में यूज कर रहा है तब उस अमाउंट पर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये उसकी ड्राइंग और ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अब जरा फिर सोचो सर कौन देगा इंटरेस्ट? यहाँ पे जिसने पैसा विथड्रॉ कर रखा वो इंटरेस्ट देगा, और किसको देगा? सर बिजनेस को। बिजनेस का मतलब सर इससे रिलेटेड ऑनर, ऑनर एक ही है और उसी आदमी ने पैसा निकाला है और उसी आदमी को इंटरेस्ट भी देना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? इस सिंगल ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप आप मार्केट में देखते होंगे, लोग अपने बोर्ड क्या लिखवाते हैं? प्रोप्राइटर अनिल कुमार सिंह। अगर अनिल कुमार सर इसके मालिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे डिसीजन लेने का और इन्वेस्टमेंट करने का राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अनिल कुमार सिंह के पास है। अब अनिल कुमार सिंह कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक देगा क्योंकि पैसा उसने अपने पर्पज में निकाला, अपने सेल्फ यूज में निकाल रखा, और किसको देगा? बिजनेस को। और बिजनेस को ये पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा सर? उसके मालिकों को मिलेगा। मालिकों को मैंने कहा, अगर एक ही मालिक हो तो देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। सर सेम पर्सन पेमेंट कर रहा है और सेम पेमेंट पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो सर ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री पास करनी कोई नेसेसरी नहीं। ओके, थैंक यू।